मार देंगे, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, रात भर तक चला। अगर मारो जल्दी का है तो गोली से डर है हमको, न जेल से डर है, कहीं से डर नहीं। बिहार की धरती हमेशा से ही सियासत के मैदान में आग उगलती रही है, जहां बाहुबल और वोट की ताकत एक दूसरे से टकराती है। इसलिए आज बिहार के बाहुबली में बात उस शख्स की जिसे प्यार से छोटे सरकार कहा जाता है। नाम है उनका अनंत सिंह। रौबदार काली मूंछें, आंखों पर काला चश्मा और माथे पर लंबा सा तिलक। कहने वाले कहते हैं कि वो बाहुबली नहीं बल्कि गरीबों के मसीहा हैं। आज तक के गरीब का मसीहा हैं। उनका बड़ा भाई थे दिलीप सिंह। दबंग तो खैर आप कह सकते हैं, दबंग हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मसीहा है। मसीहा ही नहीं बल्कि मसीहा है। अंदाज उनका निराला तो है ही, ऐसा तो अंदाज मतलब बिहार में किसी का है ही नहीं, तो उनका तो एक अलग ही भौकाल यहाँ पे चलता है। डरते नहीं हैं। इनका लोकप्रियता इतना ज़्यादा है जनता में, इतना ज़्यादा लोकप्रियता है कि जनता को देख के ही जो विरोधी खेमा है वो भयभीत हो जाता है। इनसे नहीं डरते हैं। इनकी जनता में जो लोकप्रियता बना हुआ है इनका, वो देख के टिकट लेने से लोग डरते हैं। बाहुबली की इमेज से निकलकर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने वाले अनंत सिंह एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव में दस्तक दे रहे हैं। जेडीयू के टिकट पर मोकामा सीट से नामांकन दाखिल कर चुके अनंत सिंह का ये सफर सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है, अपराध के आरोपों से लेकर समाज सेवा तक। मोकामा का इलाका आज अनंत सिंह के नाम से गूंज रहा है। 14 अक्टूबर को जब अनंत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया तो सड़कें महंगी गाड़ियों के काफिले से पट गई। लाखों समर्थक उमड़ पड़े और खाने पीने का इतना इंतजाम कि 1 लाख लोगों के लिए गुलाब जामुन तक बनाए गए। एक 1000 गाड़ियों के इस रोड शो में अनंत सिंह थार गाड़ी पर सवार होकर निकले, जो क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया था। किस तरीके की तैयारियां हैं, जो समर्थक उनके लिए आ रहे हैं, उनके खाने की पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है और तरीके से व्यवस्था इस कदर है। आप देख सकते हैं कि सबके खाने के लिए पूरा जो प्रबंध है वो किया गया है। खाने में कचौरी है, सब्जी है और सबसे ज़्यादा मिठाई जो खास तौर पर अहमियत रखता है। आप देख सकते हैं कि कितना मिठाई जो है यहाँ पर बना हुआ है। लाखों के पीसेस में जो है वो आपको गुलाब जामुन यहाँ पर नज़र आएगा। ये पूरा जो गुलाब जामुन है आपको यहाँ देखने को नज़र आएगा। ये पूरे खाने की तैयारी जो है वो नामांकन के लिए है और अभी से ही शंखनाद हो गया है। अनंत सिंह ने यह साफ कहा है कि जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेगा जमानत उसकी जब्त हो जाएगी। अनंत सिंह जी के इस बार सब दिन तूती बोला है, इस बार भी तूती बोलेगा। रिन्यूअल करने में कोई परिश्रम होता है? कोई भी इनका तो रिन्यूअल नहीं है, ये तो इनका तूती सब दिन रहा है। जनता को इतना प्रेम प्यार स्नेह ही देते हैं, इतना काम करते हैं कि जनता इनको सराखों पर उठाए हुए है। मोकामा विधानसभा सीट अब सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां 2 बाहुबलियों की वर्चस्व की लड़ाई बन गई है। यहां अनंत सिंह का मुकाबला सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से होने जा रहा है। वहीं बाहुबली सूरजभान सिंह, जिनका नाम 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड और बिहार की सियासत दोनों में गूंजा करता था, मोकामा विधानसभा सीट से 2000 में सूरजभान सिंह भी विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई और तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह को हराया था। अभी जिस जगह पर खड़ा है ये NH 31 है और जिस टाइम आप हमसे बात कर रहे हैं शायद उस समय में आप यहाँ पर इस तरह का इंटरव्यू नहीं ले सकते थे।
आप आने की तो इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है, आप यहाँ रुकते भी नहीं। इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है, आप जिस जगह बैठकर आप ओपन इंटरव्यू ले रहे हैं जनता से, बस यही अंतर है। और आप बैठे हुए हैं, सारा जनता बैठा हुआ है, आराम से हम भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, ये बदलाव है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर बाढ़ का लदमा गांव। इस गांव की पहचान बस इतनी है कि ये छोटे सरकार उर्फ अनंत सिंह का गांव है। 4 भाइयों में सबसे छोटे अनंत सिंह, बड़े भाई दिलीप सिंह बिहार सरकार के बाहुबली नेता थे, मंत्री भी बने थे। अनंत सिंह नदवा के रहने वाले अनंत सिंह का परिवार इलाके के बड़े जमींदारों में से एक था। उस वक्त बिहार में माओवादी संगठन का आतंक था। आए दिन उनका संघर्ष जमींदारों के साथ होता भी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो अपने सभी भाइयों में सबसे छोटे थे। तब मोकामा डाल के आतंक का दूसरा नाम हुआ करता था विवेक पहलवान, अनंत सिंह का पट्टीदार, लेकिन दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। कई दशकों तक दोनों परिवारों के बीच खूब दुश्मनी चली। साल था 1986 जब अनंत सिंह के सबसे बड़े भाई विरंचित सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर क्या था, अनंत सिंह पर बदले का भूत सवार हो गया। वो दिन रात हत्यारे को ढूंढने लगे। एक दिन मालूम हुआ कि हत्यारा नदी के पास बैठा है। अनंत सिंह ने उसे मारने के लिए तैरकर नदी पार की और ईंट पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। आज बात उस शख्स की जिसे लोग छोटे सरकार कहते हैं, जिसने अपने भाई की हत्या का बदला खुद लिया और बन गया अपने समाज का रक्षक, जिसका घर बन गया था भेद किला, जहां तक किसी भी अधिकारी का पहुंचना था नामुमकिन, जो अपराध की दुनिया में नंबर 1 रहा और राजनीति में जिसका भी साथ दिया उसको सत्ता की कुर्सी पर बैठाया। नाम है अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार। 1995 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के घर पर हमला हुआ, जिसमें अंधाधुंध गोलीबारी दोनों तरफ से हुई। इस गोलीबारी में अनंत सिंह के बहनोई की मौत हो गई। इस तरह से विवेका पहलवान और अनंत सिंह के परिवार के बीच की दुश्मनी की खाई और गहरी हो गई। कई गैंग वॉर्स के बीच साल 2004 में लदमा गांव एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अनंत सिंह के घर में घुसकर विवेका पहलवान ने हमला बोल दिया। तब विवेका पहलवान के भाई संजय सिंह ने अनंत सिंह के शरीर में कई गोलियां उतार दी। गंभीर तौर पर घायल अनंत सिंह को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन उसी साल उन पर गोली चलाने वाले संजय सिंह की हत्या हो गई। अनंत सिंह पर हमले के आरोप में विवेका पहलवान को 10 साल की सजा हुई। चाहे नदवा हो, बाढ़ हो या फिर मोकामा, अनंत सिंह की सुरक्षा का इंतजाम बेहद ही मजबूत था। उन्होंने पूरे गांव को अपना अभेद किला बना रखा था। किला ऐसा जहां पुलिस प्रशासन के लोग तक बिना इजाजत के घुस नहीं सकते थे। उनके पास 100 से ज्यादा घोड़े और टमटम थे। साल 2006 में विवेका पहलवान के करीबी संजीत पहलवान की पटना के बेऊर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। विवेका पहलवान को शक था कि इसके पीछे अनंत सिंह का हाथ है। मेन वर्चस्व इनका था अपने ही गोतिया में पहलवान जी से, विवेका पहलवान से। पटना में ही रहते थे और काफ़ी दिन जेल में भी विवेका पहलवान जी बिताए हैं। अब तो दोनों एक हो गए। इसी बीच साल 2008 में अनंत सिंह के दूसरे बड़े भाई फाजो सिंह की हत्या कर दी गई। फाजो सिंह जो पेशे से वकील थे, पटना के महादेव शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर 4 लोगों ने अचानक उन्हें गोलियों से भून दिया। यानी एक बार फिर दोनों गुटों के बीच गैंग वॉर बढ़ गई। अनंत सिंह को जानने वाले जानते हैं कि वो अपने दुश्मनों को कैसे ठिकाने लगाते हैं। कानून की किताब में शायद ही कोई ऐसी धारा बची हो जिसके तहत अनंत सिंह के नाम पर मुकदमा दर्ज न हो। उनके खिलाफ कत्ल से लेकर अपहरण और फिरौती तक के मामले दर्ज हुए। धीरे धीरे अनंत सिंह का रुझान राजनीति की तरफ हुआ। वैसे तो खुद राजनीति में नहीं आए, बल्कि अपने बड़े भाई को राजनीति में उतारा। बड़े भाई दिलीप सिंह ने 1985 में पहली बार निर्दलीय के तौर पर मोकामा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उसके बाद 1990 में पहली बार वो जनता दल के टिकट पर मोकामा से विधायक बने। 1995 में भी यहाँ से वो जीते, लेकिन साल 2000 का चुनाव वो बाहुबली सूरजभान सिंह से हार गए। साल 2006 में दिल का दौरा पड़ने से दिलीप सिंह का निधन हो गया। दिलीप सिंह ये लंबे समय में मंत्री हुआ करते थे, विधायक हुआ करते। ये श्याम सुंदर सिंह धीरज का ही सपोर्टर थे
और ये क्षेत्र मोकामा है, बाढ़ तो है नहीं, ये सपोर्ट करते थे, टाल क्षेत्र में मदद करते थे। परिणाम है कि इनके अंदर में श्याम सुंदर सिंह को पस्त करने के लिए इनका जो ताकत लग रही थी, इनके अंदर में, दिलीप सिंह के अंदर में यह आया कि लगा कि हम यदि उनको जिता सकते हैं श्याम सुंदर सिंह धीरज को, तो मैं क्यों नहीं फाइट कर सकता हूँ। और अंतोगत यही हुआ कि उस समय श्याम सुंदर सिंह धीरज और दिलीप सिंह दोनों चुनाव में आए, उनको पानी पीना पड़ गया। दिलीप सिंह जीत के तेहना से लगातार इन्होंने आज तक रहे। आज उनके जाने के बाद अनंत सिंह छोटे सरकार हैं। लोगों तो कहता है कि उन्हें बाहुबली हैं या क्या हैं, तो छोटे सरकार इनको लोग डर से कह रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भाई में छोटा थे, इस वजह से इस जगह लोकल में हो गया कि भाई छोटे सरकार। कहा जाता है कि साल 2004 में नीतीश कुमार ने अपने वोट के खातिर अनंत सिंह के घर पहुंचे और यहीं से नीतीश कुमार और अनंत सिंह में दोस्ती गहरी हो गई। 2004 में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी सिक्कों से तौला था। सकसोहरा गांव में यही अनंत कुमार सिंह जी चांदी के सिक्का से तौल दिए थे, और तौलने के बाद उनकी जो माने पूरा बहुमत से सरकार बनी 2005 में, उसके बाद तब से आज तक हमारे माननीय विधायक जी अनंत कुमार सिंह जीतते आ रहे हैं, चाहे वो दल हो या निर्दलीय हो या जैसे हो। यानी उनको जनता इतना चाहता है कि क्या बतावें। उन्हीं को चांदी के सिक्का तौले थे इसी सकसोहरा में। अच्छा, ये बात सच है? एकदम सत्य है, एकदम 100% सत्य है ये बात। चांदी के सिक्के से उनको तोला गया था। ये इसी गांव में? नहीं, सकसोहरा इसी बगल में ना, सकसोहरा बगल में है, 5 किलोमीटर होगा। इस तरह से जुर्म और सियासत का नया कॉकटेल बना। साल 2005 में अनंत सिंह को जेडीयू ने मोकामा सीट से कैंडिडेट बनाया और पहली बार वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 58 साल के अनंत सिंह 2 दशक पहले पहली बार विधानसभा पहुंचे। हालांकि सियासी रूप में वो इससे पहले से सक्रिय है। तब से लेकर अब तक बिहार का चुनाव काफी बदल चुका है। बाहुबल की जगह धनबल ने ले ली है, लेकिन कभी बाहुबल के पर्याय अनंत सिंह या छोटे सरकार आज भी बिहार की सियासत में पूरी मजबूती से डटे हुए हैं। अनंत सिंह के पास 100 से ज्यादा घोड़े और टमटम थे, जिन्हें गांव के लोग चलाते थे। ये टमटम बाढ़ स्टेशन से नदवा के बीच चलते थे। अनंत सिंह का दबदबा ऐसा था कि किसी दूसरे गांव के लोग वहां टमटम चलाने की हिम्मत नहीं करते थे। लदमा एक गांव है जो बाढ़ स्टेशन से आना जाना होता है। वहाँ यह सिंगल व्यक्ति हैं जो कि इनका टमटम चलता था, और किन्हीं व्यक्ति का टमटम नहीं चलता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। इनकी ये दबंगताई थी। इनका यदि 407 चलता था, 407 टाटा जब चलती थी, तो ये सिंगल इनका चलता था। कोई दूसरा कोई कास्ट का नहीं चलता था। इनकी प्रभुत्व यही है कि लोग इनको अब नाम बदल करके छोटे सरकार रख दिया, जबकि यहाँ बाहुबली में भी इनकी नाम नहीं है। इनकी मात्र क्रिमिनल माइंडेड माना जाए, अपराधी माना जाए। अनंत सिंह को हाथी और घोड़े पालने का शौक है। वो कई बार बिहार विधानसभा परिसर में बग्घी से पहुंचते नजर आए। कई मौके पर उन्हें घोड़े की सवारी करते भी देखा गया। उनके फार्म हाउस पर कई और जानवर भी पाले जाते हैं। एक बार तो कहा गया कि वो अजगर भी पालते हैं। हालांकि खुद अनंत सिंह इस बात से इनकार करते हैं। ये जो चर्चा होती है कि घोड़े, अजगर, और ये जो शौक है आपका बचपन, तो है, ये है, अजगर उजगर नहीं, कुछ झूठ बात है। हाँ, घोड़ा है, ये सब झूठ बात है। हाँ, कुछ झूठ बात। घोड़े का शौक है? हाँ, घोड़ा का मालजाल का शौक है। अच्छा। अजगर की करेंगे। साल 2007 की बात है। सोनपुर के पशु मेले में लालू यादव का घोड़ा बिकने के लिए आया था। फिर क्या था, अनंत सिंह ने लालू यादव का घोड़ा खरीदने का मन बना लिया, लेकिन वो जानते थे लालू यादव उन्हें घोड़ा नहीं बेचेंगे। उन्होंने एक किसान को घोड़ा खरीदने भेजा और घोड़ा खरीद भी लिया गया। इसके बाद अनंत सिंह वही घोड़ा लेकर सोनपुर मेला घूमने पहुंच गए।
और लालू यादव के अहंकार था कि जो कि मान लीजिए हमारा घोड़ा कोई नहीं लेगा, हम यह हैं वो हैं, मान लीजिए तो यही जो कि किने थे, किनवाए थे नहीं किने थे। अनंत सिंह मोकामा सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2022 में उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को परिवार की गद्दी सौंपी और इस बार वो खुद चुनावी मैदान में है। तैयारी कैसी चल रही है बिहार चुनाव में? खूब बढ़िया चल रही है तैयारी, मजा आ रहा है? खूब मजा आ रहा है, लोगों का इस वक्त समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? पूरा प्रेम मिल रहा है। नहीं, जौन बार हम लड़े हैं तो कोई बार हम हारे हैं, आज तक 6 बार जीते हैं, फिर जीतेंगे। जरा साथ हम रहे, हमारी यात्रा इतना बढ़िया है, ओकरे सरकार रहता है। अनंत सिंह से बाहुबली टैग अब भी नहीं हटा है। रंगदारी, हत्या के प्रयास जैसे 28 आपराधिक केस अभी भी उनके नाम पर दर्ज हैं। लेकिन इससे ना तो अनंत सिंह को कोई फर्क पड़ता है और ना ही उनकी पार्टी को। विरोधी तो कुछ बोलबे नहीं करेंगे, सपोर्टी या विरोधी तो होता है, वो पक्ष विपक्ष होगा तो विपक्ष बोलेंगे जे मर्जी, अब पक्ष हमारा तरफ से बोलेंगे, विपक्ष उल्टा बोलेंगे। ये बिहार में बार बार इस बात का भी जिक्र होता है कि जाति पर चुनाव आधारित होता है, इस बात से आप सहमत है कि विकास पर? हमारा नजर में नहीं, जाति पर आधारित कोई चुनाव नहीं। आज हमें तो एकदम जात मानवे नहीं करते हैं, हमें एकदम गरीब जनता में लगा दिन लगल रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जात पात हम जानते हैं। लोग आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं? अभी मैं आपके गांव भी गया था, वहां पर भी जनता में सेवा करते हैं, दिन भर बैठल रहते हैं जौड़े, एक जो हमारा भेंटो कर जाएगा जौड़े बैठते हैं, हमारा कोई रूम नहीं है, ड्राइंग रूम और फलाइंग रूम, जनता के साथ हम रहते हैं। अनंत सिंह जी के इस बार सब दिन तूती बोला है, इस बार भी तूती बोलेगा। रिन्यूअल करने में कोई परिश्रम होता है? कोई भी, इनका तो रिन्यूअल नहीं है, ये तो इनका तूती सब दिन रहा है। जनता को इतना प्रेम प्यार स्नेह ही देते हैं, इतना काम करते हैं कि जनता इनको सराखों पर उठाए हुए है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।